बाबर का कंपैरिजन मैं सचिन तेंदुलकर के जो पहला उनका जो स्टेट था एज कैप्टन 96 से 97 उसके साथ देखता हूं। तो हम बार बार ये बात करते थे कि बाबर आजम बनेंगे बल्लेबाज, लेकिन बाबर आजम को दो चीजों से बच के रहना था। बल्लेबाज तो बन गए, पर वो बल्लेबाज बन गए, लेकिन दो चीजों से राहुल बच के रहना था। एक बच के रहना था, जब उनका खराब वक्त आएगा तो पाकिस्तान में उनकी तनकीद, उनका क्रिटिसिज्म होगा, वो कैसे निकलेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जो विराट के साथ हुआ था जब 2014 इंग्लैंड दौरे पर वो उनका पूरा दौरा फ्लॉप रहा, उसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया और जितनी जल्दी किया। दूसरी चीज, जब इनको कप्तान बनाया गया तब भी यह बात थी कि भाई पाकिस्तान में कप्तान होना आसान नहीं है। आप बैट्समैन भी उनके बड़े हैं, आप कप्तान हैं, आपसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। और वहां पर पीसीबी में जो शेकअप हुआ उसके बाद आप देख ही रहे हैं, अब तो यहां तक बात हो रही है, कोई कह रहा है जी बाबर यहां की कप्तानी छोड़ देंगे, बाबर वहां की भी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हटा दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बाबर के साथ या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने संयम नहीं बरता, या फिर यहां से बैठ के हमें पता नहीं चलता कि बाबर की कप्तानी में वो कमी दिखती है। वो बल्लेबाज टॉप के हैं, लेकिन कप्तान राहुल वो ढीले हैं। नहीं, और मैं हालांकि काफी वक्त से ही एंटिसिपेट कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि बाबर को हो सकता है एक फॉर्मेट से तो कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। अभी तो लोग कह रहे हैं कि दो से छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप तो आपका जी सामने ही दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इतना बड़ा रिस्क लिया जाएगा कि भाई पाकिस्तान को एक नया कप्तान दे दिया जाए और बाबर आजम को हटा दिया जाए। पर क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ट में, क्योंकि सरफराज अहमद की वापसी हुई है, आप सरफराज अहमद को वापस टेस्ट कप्तान बना दीजिए, आप वापस पीछे चले जाए, क्या आप वो करेंगे? मुझे लगता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना राहुल, वहां पर पाकिस्तान में बैठ के इमोशंस भी होती हैं। जब आप हारते हैं कप्तानी या आपके रन नहीं आते तो कप्तानी और बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज करना। हम भी यहाँ पे अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कभी कभी ना मुझे लगता है कि वो इमोशंस में बह जाना वो सही नहीं होता। सरफराज के पास जाना ना जाना, एक टेस्ट मैच, दो टेस्ट मैच की बिना पर भाई आप कप्तान नहीं, मैं तो वहां पर वैसे भी जो या फिर आप टेस्ट लाहौर कराची डिवाइड में, तो फिर वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मानना है राहुल, मेरा ये मानना है राहुल कि बाबर का कंपैरिजन मैं सचिन तेंदुलकर के जो पहला उनका जो स्टेट था एज कैप्टन 96 से 97 उसके साथ देखता हूं। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज सचिन थे, नंबर 1 ही थे। बाबर भी दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों में से उनका शुमार है। सचिन भी रन बनाते थे, बाबर भी रन बनाते हैं। टीम नहीं जीतती थी, इधर पाकिस्तान की टीम नहीं जीतती है। और क्या होता था ना, सचिन एक यंग कप्तान थे, वो 23-24 साल की उनकी उम्र थी। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट वो अरसे से खेल रहे थे, लेकिन वो इतना क्रिटिसिज्म उन पर डल गया था कि उनको 1 साल बाद यहां से कप्तानी छुड़वा दी गई थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन वापस आ गए थे। आई थिंक मुझे कंपैरिजंस ना बाबर के ये जो स्टिंट है कप्तानी का, वो सचिन के स्टिंट से मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा, बिकॉज वहां पर भी कुछ ऐसा ही था और यहां पर भी ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह के हालात में, इस तरह की सिचुएशन में अगर आप उस कप्तान को, उस खिलाड़ी को बैक करते हैं, थोड़ी देर और देते हैं, थोड़ा वक्त और देते हैं, तो कभी कभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट पे मिलता है। बिकॉज आनन फानन में बहुत ज्यादा चेंजेस जो हैं वो अच्छे नहीं होते। अगर आप ये कह रहे थे कि बाबर हमारा हीरो है, तो भाई थोड़ी देर दे दो ना बाबर को, और थोड़ी देर आप दे दो। ये मेरा मौकिफ है, मैं आई कुड बी रॉन्ग। नहीं हो सकता है, ठीक है, आप बोल रहे, आपको ये लगता है कि बाबर आजम को आप कंटिन्यू करवाएं। मेरा यह मानना है कि बाबर आजम इज टू गुड अ बैट्समैन, उनको थोड़ा सा ना रिलीफ दिया जाए, उनसे एटलीस्ट एक फॉर्मेट की कप्तानी उनको कहा जाए, उनको समझाया जाए। क्योंकि आपको, अगर आप किसी से कप्तानी लेते हैं ना, उसमें थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटी भी डेवलप कर देते हैं कहीं ना कहीं। वहीं पर मुझे लगता है कि मैनेजमेंट हो या सिलेक्टर्स हो या बोर्ड, चाहे वो नजम सेठी हो या शाहिद अफरीदी एज इंटरिम चीफ सेलेक्टर हो, उनको बैठ के उनको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, आप हमारे लिए बहुत बड़े प्लेयर हो।